नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आप सबके सामने एक बार एक नए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का मैं मेरे चैनल एप्स कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो है नरेंद्र शर्मा जी की रचना है और पाठ का शीर्षक है नींद उचट जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम नरेंद्र शर्मा जो है उनका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। शर्मा, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। वे शुरू से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। इसी सक्रियता के कारण उन्हें सन 1940 से 1942 तक जेल में रहना पड़ा। 1943 में वो मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए गीत और संवाद लिखने लगे तथा अंतिम समय तक फिल्मों से ही जुड़े रहे। नरेंद्र शर्मा के प्रसिद्ध काव्य संग्रह प्रभात फेरी, प्रवास के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंद आदि हैं। तो चलिए, ये तो एक उनका उनके प्रारंभिक जीवन का कुछ एक छोटा सा परिचय हुआ। अब आगे की और कुछ बातें जानते हैं उनके बारे में। मूलतः गीतकार हैं और उनके अधिकांश गीत यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। वे प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थे। उन्होंने प्रकृति के सुंदर चित्र उकेरे हैं। व्याकुल प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रकृति के कोमल रूप के चित्रण में उन्हें विशेष सफलता मिली है। अंतिम दौर की रचनाएं आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। फिल्मों के लिए लिखे गए उनके गीत साहित्यिकता के कारण अलग से पहचाने जाते हैं। नरेंद्र शर्मा की भाषा सरल और एवं प्रभावपूर्ण है। संगीतात्मकता और स्पष्टता उनके गीतों की विशेषता है। पाठ्य पुस्तक में नरेंद्र शर्मा की कविता नींद उचट जाती है दी गई। इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है और कवि को प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही। कविता का यह अंधेरा दो स्तरों पे है। व्यक्ति के स्तर पर यह दुस्वप्न और निराशा का अंधेरा तथा समाज के स्तर पर विकास, चेतना और जागृति के न होने का अंधेरा है। कवि जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की बात करते हैं। तो चलिए, ये तो हुआ हमारे जो कवि हैं उनका एक परिचय। अब हम हमारी जो कविता है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार से है कि जब जब नींद उचट जाती है पर क्या जब तब नींद उचट जाती है पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। यहाँ जो हमारे कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी, वो कहते हैं कि जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ तब मेरी जो नींद है वो उचट जाती है। और लेकिन क्या नींद उचट जाने से किसी की रात कट सकती है। आगे जो कहते हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि देख देख तू स्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डरकर, पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। आती नहीं उषा बस केवल आने की आहट आती है, देख अंधेरा नयन दुखते दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब श्वान श्रृगाल भूखते, भीत भावना भोर सुनहरे नैनों के निकट लाती है। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो कहते हैं कि बार बार ऐसे डरावने से भयंकर से सपने देख देख कर मैं चौंक चौंक कर उठ जाता हूँ डरकर। लेकिन क्या ऐसा होने से, मेरे उठ जाने से क्या जो मेरे अंदर चल रहे हैं, जो भयानक सपने चल रहे हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे। या फिर वो कहते हैं कि जो बाहर का जो अंधेरा है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो कई तरह की कुरीतियाँ और जो विषमताएं बाहर फैली हुई हैं, बाहर की दुनिया में, संसार में फैला, क्या वो खत्म हो जाएंगे। तो उसी के बारे में उन्होंने उसे एक अंधकार का रूप देते हुए कहा है कि जो कहते हैं कि जो मेरे भीतर के जो मेरे मन के सपने हैं या फिर मेरे मन का जो भय है वो उससे कहीं ज़्यादा जो भयावह है वो बाहर का अंधेरा है, या जो विषमताएं फैली हुई हैं समाज में, वो उसके कारण जो अंधेरा छाया वो कहीं ज़्यादा भयानक है। और उसके बाद कहते हैं कि जिसके कारण कि हमेशा ही जो सुबह होती है उसकी एक आशा तो रहती है कि सुबह आती है, लेकिन उसकी केवल आने की आहट ही आती है, सवेरा कभी नहीं होता। यानी कि ये जो भी कुरीतियाँ हैं या जो भी विषमताएं हैं बाहरी दुनिया में या समाज में फैली, वो हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके बाद कवि कहते हैं कि देख अंधेरा नयन दुखते दुश्चिंता में प्राण सूखते। कहते हैं कि बाहर की दुनिया में जो फैला हुआ ये एक कह सकते हैं कि जो अंधेरा फैला हुआ है, यानी कि जो विषमताओं का और जो समाज में फैली हुई जो कुरीतियों हैं उनसे
के कारण जो अंधेरा फैला वो देख देख कर मेरी जो आंखें हैं वो दुखने लगी हैं और उसकी चिंता में मेरे प्राण जो है वो सूखने लगे हैं। सन्नाटा गहरा हो जाता जब जो श्वास श्रृंगार घूटते, और ये जो सन्नाटा है मेरे मन की जो चिंता है, जो कि सन्नाटा फैला हुआ है मेरे मन वो और भी गहरा हो जाता है जब जो जो बाहर में कुत्ते और श्रृंगार यानी कि सियार जब भौंकने लगते हैं तो उसके भीत भावना भोर सुनहली नैनों के निकट लाती हुई कहती है कि मेरे मन के अंदर की जो दुश्चिंता है और जो डर है बाहरी जो दुनिया यानी समाज के में फैली गई जो कुरीतियाँ हैं उन सबको देखकर मेरे मन में जो भी डरावने जो भी कह सकते हैं कि जो मेरे मन का डर है वो किसी भी तरह से मेरे आंखों के सामने जो सुनहले जो सुबह है उसके वो मेरी आंखों के सामने नहीं आ पाती है। उसकी जो एक आशा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो ये तो कुछ पंक्ति पूरे अब आगे की पंक्ति में कुछ और बातें हम जानते हैं। तो इन पंक्तियों के बारे में कुछ एक चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि ये जो पंक्तियाँ इसमें भीत भावना किसी की कट में अनुप्रास तथा जब जब चौंक चौंकों की नियुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से, मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, उस करवट अबुलाहट थी पर नींद में इस करवट आती है। आगे की पंक्ति में जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि बाहरी दुनिया में फैले हुए अंधकार को देख के मेरी जो इच्छा होती है, मेरा जो मन होता है वो यही चाहता है कि मैं फिर से सो जाऊं और सोकर गहरी निद्रा में खो जाऊं ताकि ये सब देख न सकूं, इन सब के बारे में सोच न सकूं। और वो बस ये चाहते हैं कि जब तक पूरी रात रहे धरती पे, यानी कि जब तक इस तरह का अंधकार फैला हुआ है, कुरीतियों विसंगतियों का जो अंधकार धरती पर फैला हुआ है, तब तक वो चाहते हैं कि वो रात ही रहे धरती पर। और इसलिए वो रात रहे ताकि जो मेरा शरीर या फिर मेरा जो मन है वो पूरी तरह से चेतना से बाहर हो जाए या फिर जड़वत हो जाए, मैं नींद में सो जाऊं, जिसके कारण कि उसे बाहर की कोई भी सुध-बुध न रहे। तो उसमें ही कवि आगे भी कहते हैं कि उस करवट अकुलाहट थी, वो कहते हैं कि मैं एक करवट में लेता हूँ तो कहीं ना कहीं व्याकुलता रहती है, लेकिन मुझे नींद दूसरे करवट में भी नहीं आती है। करवट नहीं बदलता है तमन तावलेपन में अक्षम, जगते अपलक नयन बावले, थी न पुतलियाँ निमिष गए थम, सास आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। कहते हैं कि मेरा इधर उधर बिस्तर पर करवट बदलना भी किसी भी तरह से ये जो अंधकार है उसे किसी भी तरह से खत्म करने का में किसी तरह से सहायक नहीं हो रहा, और मन जो है मेरा और भी उतावलेपन व्याकुलता के कारण और भी एक तरह से असहाय महसूस करता है। मेरे जो नयन है, मेरी जो आंखें हैं वो हमेशा अपलक इस बात की चिंता में हमेशा स्थिर रहते हैं, अपलक बाहरी दुनिया को देखते रहते कब ये जो बाहरी दुनिया का अंधकार है वो खत्म होगा। और जो मेरे जो भी आंखों की जो पुतलियां हैं और जो अंधकार है बाहरी दुनिया का वो देखकर कहीं ना कहीं वो एक तरह से हमेशा चिंता में ही ग्रसित रहती हूँ। और आगे की कुछ पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार की, सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। इन पंक्तियों में कहते हैं कि किसी भी तरह से कुछ भी करने से मेरी जो मेरा मन है किसी भी तरह से इस दुश्चिंता से उबर नहीं पाता है, और मेरी जो सांस है हमेशा इसी आशा में अटकी रहती है कि शायद कभी ऐसा दिन आए जब बाहरी अंधकार खत्म हो जाए। और इसी रात भर में मेरा जो मन है वो भटकता रहता है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी नहीं गई भव निशा अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चटकेरी। कहते हैं कि मेरी जो निद्रा है वो किसी भी तरह से खत्म होने की का नाम नहीं लेती है, जिसके कारण से कि जब भी मैं जो जो ये कह सकते हैं जो संसार है उसमें जो अंधेरा फैला हुआ है वो किसी भी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और तो और इतना कहते हैं कि वो बार बार ये जो अंधकार है वो हटने का नाम नहीं ले रहा, हमेशा ही एक तरह से धरती पर ही केंद्रित रहता है, और हमेशा जो वहाँ जो अंधकार है उसमें किसी भी तरह से कमी नहीं हो पाती है। और जो जिसके कारण कि बार बार वो उसी जगह पर एक तरह से कह सकते हैं केंद्रित है और बार बार वहाँ पे एक चक्कर लगाती रहती है। तो
इसीलिए कवि कहते हैं कि आंखों के जो यानी कि जो मन की जो मेरी आंखें हैं उनके आगे से जो बाहरी रुपये का बाहरी दुनिया का जो अंधकार वो किसी भी तरह से उसके अंधकार रूपी जो पत्थर है वो कहते हैं कि किसी भी तरह से मेरी आंखों के सामने से हट नहीं पाता है। तो ये तो हुई हमारी कविता। अब चलिए हम जो हमारा पाठ है जिसमें हम कुछ प्रश्नोत्तर हम भी कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कविता का आधार बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुख स्वप्नों से अधिक भयावह क्यों है। बाहर का अंधेरा भीतरी दुख स्वप्नों से अधिक भयावह इसलिए क्योंकि भीतरी दुख स्वप्न तो नींद टूटने के साथ खत्म हो जाते हैं, परंतु बाहरी दुनिया में फैले हुए अंधकार से छुटकारा पाना मुश्किल है। दूसरा प्रश्न हमारा कि अंदर का भय कवि के नयनों को सुनहली भोर का अनुभव क्यों नहीं होने दे रहा है। क्योंकि कवि बाहरी दुनिया में फैले कठिनाइयों और विपत्तियों से इतने आहत हैं कि आंखें सुनहरी किरणें बिखेरने वाली सुबह का आनंद नहीं ले पा रही है। आगे जो है अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से कि कवि को किस प्रकार की आस रात भर भटकाती है और क्यों। तो कवि की आंखें बाहर की दुनिया की कठिनाइयों को देखकर दुखती हैं, चिंता में घुल घुल कर उनके प्राण सूख रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की आशा है कि ऐसी एक सुबह आएगी जब बाहर का अंधेरा छट जाएगा। यही आस कवि को रात भर भटकाती है। तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न वो यह है कि कवि चेतन से फिर जगने की बात क्यों कहता है। कवि कहते हैं कि बाहरी दुनिया की कठिनाइयों को देखकर मन इतना दुखी है, इतना आहत है कि मन करता है कि फिर से गहरी निद्रा में सो जाऊं। मेरी इच्छा है कि जब तक बाहरी दुनिया में अंधकार है मैं भी गहरी नींद में सोता रहूं। अंधकार भरी जो पांचवा प्रश्न वो यह है कि अंधकार भरी धरती पर ज्योति चकफेरी क्यों देती है, स्पष्ट कीजिए। तो रोशनी अंधकार भरी धरती पर बार बार चक्कर इसलिए लगा रही है, चकफेरी इसलिए दे रही है ताकि धरती पर छाया अंधकार मिट जाए, परंतु यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि यह अंधेरा मानव जाति के जागृत होने से ही मिट सकता है। छठा प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित पंक्तियों के का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है आती नहीं उषा बस केवल आने की आहट आती। इन पंक्तियों का अर्थ है कि कभी उस सुबह का इंतजार कर रहा है जब धरती पर फैली बुराइयां कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी, सारी विसंगतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन वैसा कोई भी दिन नहीं आ रहा, केवल उसकी आहट भर आती है क्योंकि ये बुराइयां धरती पर कुछ इस प्रकार से फैल गई है कि उन्हें दूर करना कठिन जान पड़ता है। तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। हमारा है कि करवट नहीं बदलता है तब मन उतावलेपन में अक्सर। इन पंक्तियों से आशा है कि कभी पूरी रात धरती पर फैले बुराई रूपी अंधकार की चिंता में करवट बदलता रहता है, परंतु धरती का यह अंधकार हटने का नाम ही नहीं लेता। इसके कारण का मन असहाय और कमजोर हो गया है। तो सातवां प्रश्न हमारा कि जागृति नहीं अनिद्रा मेरी नहीं गई भवनिशा अंधेरी। उक्त पंक्ति में जागृति अनिद्रा और भवनिशा अंधेरी से कवि का सामाजिक संदर्भ में क्या अभिप्राय है। यहाँ जागृति से अभिप्राय है समाज का जागना यानी संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। अनिद्रा से मतलब धरती पर व्याप्त अंधकार से कवि का मन आहत है जिसके कारण नींद नहीं आ रही है। भवनिशा अंधेरी से तात्पर्य संसार में फैली हुई अंधकार रूपी रात। तो चलिए कुछ और जो प्रश्न वो देखते हैं। आज का जो हमारा सबसे अंतिम प्रश्न वो है कि अंतर्नयनों के आगे से शिला न तम की हट पाती है। पंक्ति में अंतर्नयन और तम की शिला से कवि का क्या तात्पर्य है। तो अंतर्नयन से मन की चेतना या आंतरिक जागृति और तम की शिला से मतलब संसार में फैले अंधकार रूपी पत्थर से है। तो ये तो हुआ हमारा पाठ और से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो हम लोगों ने किए। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ धन्यवाद।